इसी को हम रिकैप करते हैं। पहला स्टेप जो कि पति को उठाना चाहिए वो है लीगल नोटिस का। उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस का, गुमशुदगी की रिपोर्ट का। डिजर्शन के आधार पर पति तलाक ले सकता है। पति अपने आप को डीवी एक्ट और 498 के केस से बचा सकता है, मेंटेनेंस से बचा सकता है और बच्चों की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स भी ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर पत्नी बिना कुछ कहे, बिना किसी कारण के पति का घर छोड़कर अचानक चली जाती है, तो ऐसे में पति को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक पति के पास कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं, कौन कौन से लीगल ऑप्शन होते हैं जब पत्नी घर छोड़कर चली जाए। क्या आप पत्नी को वापस बुला सकते हैं? क्या आप पत्नी से तलाक ले सकते हैं? और क्या आप पत्नी के मेंटेनेंस से बच सकते हैं? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सेंसिटिव भी है। पत्नी अगर घर छोड़कर चली जाए तो पति क्या करे? दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कदम जो कि एक पति कर सकता है जब पत्नी घर छोड़कर चली जाती है, कि वो एक एडवोकेट के माध्यम से पत्नी को लीगल नोटिस भेजे। लीगल नोटिस में पूछे कि पत्नी क्यों घर छोड़कर चली गई है और आप चाहते हैं कि पत्नी वापस आए और अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, यानी कि एक गृहस्थ जीवन जो कि पति पत्नी के बीच में है, उसे निभाए, अपनी ड्यूटीज़ निभाए। दोस्तों, लीगल नोटिस भेजना एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे कई बारी मामला कोर्ट तक पहुंचे बिना ही सुलझ जाता है और अगर लिटिगेशन में जाना पड़े तो यही लीगल नोटिस आपके लिए एक एविडेंस बन सकता है। देखिए, इस नोटिस में आप ये सब मेंशन कर सकते हैं कि आप पत्नी का ख्याल रखते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं, फिर भी उसने आपका घर क्यों छोड़ा। अगर पत्नी समझदार होगी तो इस नोटिस का जवाब देगी, बातचीत का रास्ता निकालेगी और शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, इसके बाद आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए, मान लीजिए कि पत्नी ने लीगल नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही पत्नी वापस आ रही है, तो दूसरा कदम है कि फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 के तहत, जिसे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कहते हैं, वो पति को फाइल करना चाहिए। दोस्तों, इस केस का उद्देश्य है कि कोर्ट के माध्यम से पत्नी को वापस बुलाना। ऐसे में कोर्ट ये देखेगी कि क्या पत्नी के जाने का कारण उचित था, वैलिड रीज़न था, या वो बिना किसी कारण के, बिना बताए, बिना परमिशन से अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। अगर कोर्ट को लगेगा कि पत्नी गलत तरीके से गई है तो कोर्ट उसे आदेश दे सकती है कि वो वापस आकर पति के पास रहे। इससे पति ये दिखा सकता है कि वो आज भी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है और अगर पत्नी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वापस नहीं आती है तो यही बात पति तलाक के लिए आधार बना सकता है। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है कि अगर पत्नी की कोई लोकेशन नहीं मिलती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं चलता। फ़ोन करो तो मोबाइल स्विच ऑफ आता है, मायके में पूछो तो जवाब आता है कि वो यहाँ पर नहीं है। ऐसे में पति को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट, यानी कि मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। दोस्तों, ये रिपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ हो या कोई उसे बहला फुसला कर ले गया हो, और अगर पत्नी जानबूझकर गई है तो भी इस रिपोर्ट से साबित होगा कि पति ने ढूंढने की पूरी कोशिश करी थी। बाद में अगर पत्नी कोई झूठे आरोप लगाती भी है तो यही रिपोर्ट पति के पक्ष में एविडेंस बनेगी। दोस्तों, हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा कदम जो पति उठा सकता है कि वो तलाक पत्नी से ले सकता है, वो भी डिजर्शन के आधार पर।
देखिए, मान लीजिए कि पत्नी 2 साल से वापस नहीं आई है और पति ने सारी कोशिशें कर ली है, तो पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिसर्शन के आधार पर तलाक का केस फाइल कर सकता है और कोर्ट पति को तलाक दे सकती है। पति को कोर्ट में साबित करना होगा कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के जानबूझकर पति की सहमति के बिना घर छोड़कर चली गई थी। कम से कम 2 साल बीत चुके हैं, तो ये तलाक का मजबूत आधार बन सकता है। दोस्तों, पांचवा कदम पति को 498A डीवी एक्ट और मेंटेनेंस से बचा सकता है। दोस्तों, कई बारी पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और कुछ समय के बाद पति और उसके परिवार वालों के ऊपर 498A डीवी एक्ट या मेंटेनेंस के झूठे केस कर देती है। तो पति को खुद को बचाने के लिए सबूत तैयार रखने होंगे, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि पति पत्नी के बीच में है, मैसेजेस हैं, कोई सीसीटीवी फुटेज है या गवाह है जिसने पत्नी को जाते हुए देखा है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में एक जर्नल डायरी या शिकायत भी दे देनी चाहिए, जिससे कि पति का स्टैंड रिकॉर्ड में आ जाएगा। दोस्तों, ये सब कोर्ट में पति की मदद करेगा, ये साबित करने के लिए कि पति ने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि पति ने पत्नी को ढूंढने की कोशिश करी या वापस बुलाने की कोशिश करी और पत्नी खुद ही चली गई। दोस्तों, अगला स्टेप पति को मेंटेनेंस से बचाएगा। अगर पति कोर्ट में साबित कर देता है कि पत्नी ने डिसर्शन किया है, तो कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। बहुत सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि डिजर्टिंग वाइफ जिसने पति को डिजर्ट कर दिया है वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होती है। इसके अलावा अगर पत्नी के पास आय का साधन है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है बच्चों की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स। देखिए, अगर पत्नी बच्चों को साथ लेकर चली गई है और आप बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत कस्टडी और विजिटेशन राइट्स के लिए केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट बच्चों का वेलफेयर देखकर फैसला लेगी और पिता को भी बच्चों से मिलने का या बच्चों की कस्टडी रखने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि अगर पत्नी घर छोड़कर चली जाए तो पति क्या क्या कर सकता है। इसी को रिकैप करते हैं कि पति लीगल नोटिस भेज सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट कर सकता है, डिसर्शन के आधार पर तलाक का केस फाइल कर सकता है, डीवी एक्ट और 498 से बचाव कर सकता है, मेंटेनेंस से बचाव कर सकता है और बच्चों की कस्टडी भी मांग सकता है। इसी को हम रिकैप करते हैं। पहला स्टेप जो कि पति को उठाना चाहिए वो है लीगल नोटिस का, उसके बाद रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस का, गुमशुदगी की रिपोर्ट का, डिसर्शन के आधार पर पति तलाक ले सकता है, पति अपने आप को डीवी एक्ट और 498 के केस से बचा सकता है, मेंटेनेंस से बचा सकता है और बच्चों की कस्टडी या विजिटेशन राइट्स भी ले सकता है। तो सही समय पर सही कदम उठाइए और खुद को फालतू की मैट्रिमोनियल लिटिगेशन से बचाइए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।